पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन हैं। आंसर सही होगा इसमें पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं। बता दें कि तमाम जो उद्योग हैं, इन उद्योगों की चिमनियों से और स्वचालित वाहनों से, ईंधन से, यानी ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि ये गैसें जो निकलती हैं, ये गैसें निकलकर वायुमंडल में मिलती हैं और ये गैसें कुछ दिन के बाद वायुमंडल में उपस्थित जो जल होता है उस जल के साथ क्रिया करती हैं और क्रिया करके अम्ल और कण के रूप में बदल जाती हैं। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो CO2 है, ये जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरस बनाती है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, वो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रस व नाइट्रिक अम्लों में बदल जाती है और वर्षा के साथ या वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगती है। ये सभी जहरीली गैसें वर्षा के साथ बरसती हैं नीचे और अम्ल वर्षा फसलों, पौधों, जंतुओं, यहाँ तक कि भवनों के लिए भी हानिकारक होती है। तो ये हो गई अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ी जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। अम्ल वर्षा वास्तव में किस चीज़ का मिश्रण है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था 2004 में। इसका आंसर होगा पहला, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है। इनमें से किसके कारण। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है। और ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में आया, मैंने अभी आपको बताया भी था। और पीजीटी बॉटनी में 2004 में पूछा गया था। SO2, NO2, SO2 और NO2 और O3। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन, फर्न, काला फफूंद, मांस। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, लाइकेन, यानी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। आपको थोड़ी जानकारी बता दें कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये दोनों वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा या एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं और ये पौधों की पत्तियों को हानि भी पहुंचाते हैं, प्रकाश संश्लेषण को मंद कर देते हैं। जब पौधों की पत्तियां हानि हो जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण भी धीमा हो जाएगा और लाइकेन के पौधों के अधिक सुग्राही होने के कारण अम्ल वर्षा संकेतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूँकि जो लाइकेन के पौधे होते हैं, लाइकेन के पौधों के अधिक सुग्राही होते हैं ये, जिसके कारण अम्ल वर्षा संकेतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी लाइकेन के पौधे नष्ट होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रदूषण हो गया है वायु वाला। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन हैं, मूर्तियां हैं, ये भी गल जाती हैं और अम्ल वर्षा के इस कारण से, यानी जिससे प्राचीन भवन और मूर्तियां गल जाती हैं, इसे स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। स्टोन लेप्रोसी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो बताएंगे अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन और मूर्तियां गल जाती हैं, जिसे ही स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक बताना है तो आंसर सभी लोग जान चुके होंगे कि लाइकेन इसमें से होगा डी वाला। और ये क्वेश्चन 2004 पीजीटी बॉटनी में पूछा गया और टीजीटी बायोलॉजी में 2004 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का डर कहते हैं। बंगाल का डर किसे कहा जाता है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर होगा पहला,
इकॉर्निया को बंगाल का डर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बंगाल के जलाशय जो होते हैं, जो तालाब होते हैं ना जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और जलाशयों को नष्ट करने लगते हैं। इसीलिए बंगाल का डर कहा जाता है। किसको? इकॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे ज्यादा विषाक्त है? सी, CO, CO2 या SO2? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से सबसे ज्यादा विषाक्त कौन है? आंसर सही होगा बी, CO सबसे ज्यादा विषाक्त है। कैसे? चलिए समझाते हैं आपको। स्वचालित जो वाहन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। यानी जो जेट विमान है, मोटर कार हैं, स्कूटर हैं, इनसे जो धुआं निकलता है ये वायु को प्रदूषित करता है। और इसमें आपको बता दें, कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें लगभग 77% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, 77%, 8% नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और लगभग में 13% हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। ये जो स्कूटर, कार, जेट विमान, इनसे धुआं निकलता है, इसकी बात की गई है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यानी CO जो है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है, प्राथमिक। और यह रंगहीन होती है, इसमें रंग नहीं होता है, विषैली गैस है, यह बहुत जहरीली गैस है। और ये मनुष्य के अगर रक्त में घुल जाए, जैसे मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की होती है, तो ऑक्सीजन की जितनी क्षमता होती है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी क्षमता उससे 250 गुना अधिक होती है। यानी जितनी तेजी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में घुलता है उससे 250 गुना अधिक तेजी से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO है, ये गैस घुल जाती है रक्त में। और अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके शरीर में हो गई है तो जब आप सांस लेंगे तो सांस लेने में कठिनाई होगी, अंत में श्वास रुक जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बी ऑप्शन यानी CO को या कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस बताया गया है, सबसे विषाक्त गैस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशी एवं रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक मात्रा के प्रयोग से मुख्यतया होता है। अगर आप पीड़कनाशी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, तो इसकी अधिक मात्रा का उपयोग या प्रयोग, इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, मृदा प्रदूषण होगा। क्योंकि आप मिट्टी में मिला रहे हैं, पेड़ों पर छिड़क रहे हैं, वो भी मिट्टी में ही जाएगा। तो पीड़क राशि और रासायनिक उर्वरक जब आप डालते हैं तो मिट्टी ज़्यादा प्रदूषित होती है, इसलिए मृदा प्रदूषण होगा इसमें। यानी कि पीड़कनाशी को पेस्टिसाइड्स कहा जाता है और रासायनिक उर्वरकों को केमिकल फर्टिलाइजर्स आप बोल सकते हैं। इनमें अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, इनमें अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण हो जाता है। जैसे DDT है, एल्ड्रिन है, BSC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT के जहरीलेपन का लक्षण है, इसका आंसर कौन सा सही होगा? सही होगा पहला, यकृत की मृतता। बता दें कि DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का पूरा नाम। और एक पेस्टिसाइड्स है, ये क्या है? एक पेस्टिसाइड्स है जो कि आसानी से अपघटित नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह अजैव निम्नीकरण है और वातावरण में या मृदा में इकट्ठा होता रहता है और वहां से जीवों में पहुंचने पर मुख्य रूप से जंतुओं के वसीय ऊतकों में एकत्र हो जाता है और यह यकृत में एकत्र होकर यकृत को मृत बनाता है या उसको खराब करता है। और इसके अजैव निम्नीकरणता के कारण ही इसे बहुत से देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, DDT का छिड़काव बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT एक है, DDT एक क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, DDT एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई देशों में DDT के प्रयोग पर प्रतिबंध है, क्यों प्रतिबंध है? मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि यह वातावरण में ज़्यादा देर तक टिका रहता है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध है। क्यों टिका रहता है? अगर टिका रहता है यानी एकत्रित होता रहता है, वातावरण यानी मृदा में एकत्रित होता है और वहाँ से जीवों में पहुँच जाता है और जीवों को पहुँच करके उनके यकृत में नुकसान करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि
नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये आवश्यक तत्व है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण कौन सा है? आंसर सही होगा इसमें सी, सीवेज। बता दें कि ऐसे प्रदूषक अथवा ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ ही सप्ताह में अथवा महीनों में अपघटन हो जाता है उनका, या अपघटित हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। और ये वातावरण में अधिक समय तक अपने मूल स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते हैं, उसी तरह से नहीं बने रह पाते हैं, जैसे खाद है, मानव अपशिष्ट है, सीवेज या मल है, कागज है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पारिस्थितिक तंत्र के कितने कार्य होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य कितने होते हैं पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें सी, 2 कार्य होते हैं, 2। आप लोगों को बताते चलें कि पारिस्थितिक तंत्र में या इकोलॉजिकल सिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है, और हरे पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जो हरे पादप होते हैं ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और यही रासायनिक ऊर्जा विभिन्न उपभोक्ता व अपघटक वर्ग के जीवों के लिए खाद्य के रूप में काम करती है, भोजन के रूप में प्राप्त होती है, जिससे उनकी जैविक क्रियाओं का संचालन होता रहता है, जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को सुचारू रूप से समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे पहला ऊर्जा का प्रवाह और दूसरा पदार्थों का चक्रण या भूजैव रसायन चक्र, जिनके बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है। आंसर सही होगा इसमें सी, उपर्युक्त दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों महत्व हैं, यानी कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण में और ऊर्जा के प्रवाह में। और चक्रीकरण का मतलब है पदार्थों का चक्रण या भूजैव रसायन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र किसके चक्रण को प्रदर्शित करता है। आंसर सही होगा इसमें बी, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक पदार्थों के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं। 3, 4, 2, 5। ये पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया और पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू एन इकोसिस्टम हैव। तो आंसर इसमें सही होगा सी, 2 घटक होते हैं, यानी संरचना के आधार पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से 2 घटक, कौन सा, पहला अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। जबकि जैविक घटक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे और जंतु आते हैं, यानी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में अजैव घटक हैं। यह एक पारितंत्र में अजैव घटक बताना है। यह क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2004 में और पीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा गया। इसका आंसर होगा पहला जल, यानी एक पारितंत्र में अजैव घटक के अंतर्गत कौन आएगा, जल आएगा।